जय श्री नारायण। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 7। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासों उपवास व्रत 1,00,000 उपवासों के समान होता है। एक मास पर्यंत उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य सोच और आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का घट स्थापित करके उसमें पंचरत्न डालकर घट में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो। सुवर्ण की प्रतिमा लक्ष्मी जी गरुड़ से युक्त हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवताओं की स्थापना करें। 4 द्वार से सुशोभित पुष्पों का मंडप बनवाएं। केले के स्तंभ से युक्त उसे करें और विविध प्रकार से तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और घी मिला हुआ भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें, जागरण करें और हरि के भक्तों से कीर्तन करवाएं। गीत, वाद्य और आवाज से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके 5 ब्राह्मणों का वरण करें और उनका वस्त्र तथा आभूषणों से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि की स्थापना करें और विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 108 आहुति दे करके देवों का पूजन करें। तत्पश्चात पूर्णाहुति हवन शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गोएं दान करें। छाता, जूता का दान करें तथा 10 प्रकार के जो दान हैं वह वे देवें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोज करवावें तथा दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु जी की प्रतिमा है वह अपने गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवे। मंत्र: हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धारकर्ता केशव भगवान हैं। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोते श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करें। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करता है वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त करता है। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत को पूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रण करके उनका वस्त्राभूषण से पूजन करें। फिर 13 गायें दान करें जो भी वस्त्राभूषण और वस्त्रों से युक्त हो, बलवान और बहुत दूध देने वाली हो। गायों के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्त हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी न करें। यथाशक्ति जो कुछ भी दिया जाता है वह सब सफल होता है और जो दंभिक अथवा सठ है उनका सब किया हुआ भी निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 7। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।